जैसा बताया नेचुरल गार्जियन फादर होता है, तो इसका मतलब यही होगा दैट द फादर विल ऑलवेज विन बिकॉज ही इज द नेचुरल गार्जियन? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बता दूं छोटा सा, कि अगर कोई लड़की है और लड़की फादर के पास है, माँ बाप अलग अलग हो गए, उनका डिवोर्स भी हो गया, अगर ये मान लें, और लड़की अगर फादर के पास है और कोर्ट में अगर कस्टडी का केस डालती है वो माँ अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो कोर्ट फिर वहां उसका वेलफेयर देखेगा बच्चे का, और वेलफेयर देखने के बाद डिसाइड करेगा। और एक चीज और महिमा, लड़कियों के मामले में मैं खास बात बता दूं कि जहां लड़कियां 10 साल की 11 साल की हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया कि 5 साल तक अमूमन कस्टडी माँ के साथ रहती है। अब उस केस को मैं बता रहा हूं कि जहां बच्ची है फादर के पास है, फादर मदर में डिस्प्यूट हो गया और बच्ची की एज 10 साल 11 साल हो गई है, तो ऐसी एज पे आने पर कोर्ट ये कहती है, ये जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम एपेक्स कोर्ट के, कि ऐसी बच्ची की कस्टडी, उस एज में बच्ची आ गई है कि उसको माँ की जरूरत है, जहां वो एज आती है बच्ची की कि जो माँ से बहुत सारी बातें शेयर कर सकती है, तो वो जो 5 साल वाला रूल है वो टूट जाता है। ऑर्डिनरी वाला जो वर्ड आया, वहां ऐसी बच्ची की कस्टडी माँ को दे देगी कोर्ट, और वो माँ के साथ कस्टडी में रहेगी और फादर को विजिटेशन राइट मिलेगा। और एक बात और कि विजिटेशन राइट महिमा, माँ और बाप दोनों का अधिकार है। किसी के पास भी बच्चा रहे कस्टडी में तो विजिटेशन दूसरे को मिलता ही मिलता है। लेकिन नेचुरल गार्जियन का जो मिथ है, एक आम परसेप्शन है, पब्लिक ये सोचती है कि नेचुरल गार्जियन फादर मदर दोनों होते हैं, नहीं होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल गार्जियन एज पर लॉ फादर है, उनके बाद माँ है। ऐसा होता है कई बार। It means that custody is not about winning a case, it is more about securing a child. Yes, only it's securing